तो अब यूपी में गैंगस्टर लाएंगे समाजवाद। सीधा सा सवाल डंके की चोट पर, देश नहीं झुकने देंगे। मैं पूछ रहे, कुछ लोगों को चुभ सकता है, चुभेगा। गैंगस्टर भरोसे समाजवाद, गैंगस्टर लाएंगे समाजवाद। क्या पलायन का खलनायक समाजवाद का हीरो? पलायन का खलनायक अखिलेश का नायक? देश नहीं झुकने देंगे में सीधा सवाल, तीखा सवाल। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में समाजवाद के एक से बढ़कर एक नगीने हैं। जी हां, नाम पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव ने जिन जिन प्रत्याशियों पर दांव लगाया ना, उम्मीद जताई है, उसमें गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, हत्या के आरोपी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, फ्रॉड के आरोपी। और सबसे ज्यादा विवाद जानते हैं किस चेहरे को लेकर है? सबसे ज्यादा विवाद समाजवाद के उस चेहरे को लेकर है। उसका नाम है नाहिद हसन। ये नाम ध्यान से सुनिएगा, नाहिद हसन। ये कैराना से पलायन का मास्टरमाइंड, जिसे कैराना कांड में हिंदुओं के पलायन का मास्टरमाइंड कहा जाता है, जिसने हिंदुओं को भगाया, इनाम पाया, टिकट पाई। समझ रहे हैं आप? नाहिद हसन कैराना कांड केस में फरार चल रहा था। आरोप है कि जिन अपराधियों ने कैराना में हिंदुओं की हत्या की और जिन अपराधियों की वजह से कैराना में पलायन शुरू हुआ, वो समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के करीबी थे। पलायन का मास्टरमाइंड नाहिद हसन के संरक्षण में वो लोग थे। 2019 में शामली की अदालत ने नाहिद हसन को भगोड़ा घोषित किया था और पूरे इलाके में मुनादी भी कराई गई थी। नाहिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद से ही नाहिद हसन अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन नाहिद हसन को इनाम मिला, हिंदुओं को भगाने का इनाम, कैराना में कैराना कांड कराने का इनाम और पलायन का इनाम, हिंदुओं को भगाने का इनाम। हिंदुओं को भगाया, अखिलेश जी ने गले लगाया, पहले लिस्ट में नाम आ गया इनका। अखिलेश की पहली लिस्ट में पहली पसंद बनकर सामने आए कैराना कांड का विलन, समाजवादी हीरो। ये तीखा सवाल। इसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, नगीने बहुत हैं जी। माफिया, मदन भैया, हिस्ट्री शीटर, रफीक अंसारी और कई और इस तरह के नाम है। असलम चौधरी, हत्या और गैंगस्टर एक्ट में आरोपी हाजी यूनुस। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भरोसा जाहिर किया, एक से बढ़कर एक नगीने। इसके अलावा ये एक तरीके से टिकट ट्रेलर है कि अगर सरकार बनी तो फिर क्या होने जा रहा है। ये टिकट ट्रेलर है, जिन जिन को टिकट दी गई है। पहली लिस्ट में अखिलेश और राष्ट्रीय लोकदल ने सबसे ज्यादा जो टिकट दी है उसमें मुसलमान है। तो आज सवाल ये कि क्या गैंगस्टर को टिकट समाजवाद है या समाजघात है? लेकिन सबसे ज्यादा जो विवाद है वो पलायन का जो मास्टरमाइंड है उसी को लेकर है। मेरे साथ विनोद कुमार बंसल, मेरे साथ सईद आसिम वकार जो हैं वो ऑल इंडिया एमआईएम से हैं। साधना भारती जी आपको नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, और विनोद कुमार बंसल जो हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ेंगे कि जब टिकट बंटवारा होता है तो जो अपराधी नंबर 1 वो सब टिकट में रेस में सबसे आगे कैसे हो जाता है? विनोद बंसल जी, कोई मैसेज है क्या इसमें? पलायन का मास्टरमाइंड लिस्ट में सबसे ऊपर, कोई मैसेज है क्या? ये भी अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए? क्या है इसके पीछे मैसेज? क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं अखिलेश जी? अभी समाजवादी पार्टी से भी गेस्ट आएंगे हमारे साथ जी। ये जो संदेश है बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे हमें इस बात का गर्व होता था कि इतने राम भक्त मार दिए हमें, अगर हमारा बस चलता तो और भी मारने पड़ते तो और भी मार देते। ये वही संदेश अब देने जा रहे हैं कैराना के माध्यम से कि हमने जितने पलायन पहले कर लिए, अब आगे भी हम पलायन का सिलसिला जारी रखेंगे। जो बीच में ब्रेक हो गया था, इस ब्रेक को तोड़ेंगे हम, और हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो कैराना में हिंदू बच्चे कैसे हैं, अभी थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हैं, क्यों बच्चे हैं, इनको भी तो यहाँ से समाप्त करना जरूरी है ना, तभी तो हमारा जो हरा झंडा लहराएगा। तो ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ये जो तथाकथित समाजवादी हैं, ये वास्तव में ये समाज के दुश्मन हैं। और ये जिस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, हमने देखा कि ये समाजवादी गुरुगई तो है जो संसद से जो है वो संसद का बहिष्कार करके चले आते हैं जब वंदे मातरम गाया जाता है। ये वही तो गुर्ग हैं जो भारत माता की जय का विरोध करते हैं। ये वही तो हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। ये वही तो हैं जो कि यूपी के कैबिनेट में बैठते हैं और भैंसों के लिए तो सारा पूरा तंत्र लगा देते हैं। लेकिन अगर यूपी की कोई बेटी का अपहरण हो जाए तो उसके बाद एक बिल में घुस जाते हैं। ये जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है ना अमन जी, ये वही है, ये वही क्लियर कट संदेश है कि आखिरकार आप कुछ भी कर लो,
हम तो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी से बाहर नहीं जाएंगे। ये अपीजमेंट हम नहीं तो है, ये हमारे तो लिए तो हिंदू दो दर्जे का ये नागरिक है। ये अपीजमेंट के लिए थोड़े ना, ये तो हिंदुओं को भगाने वाला है ना। ये तो मास्टरमाइंड, इसको पलायन का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसके कई वीडियोस हैं। हाँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से सुधीर दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको। सुधीर दुबे जी, बीजेपी कह रही है कि जो अपराधी नंबर 1 वो आपका प्रत्याशी नंबर 1, लाल रंग फीका हुआ, अब हरा रंग गहराया, जिन्नावादी ने जिन्नावादी रंग दिखाया, पलायन के मास्टरमाइंड को उम्मीदवार बनाया। क्या सफाई है आपकी? ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद जो है मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, दंगों के मुकदमे हैं। ये वो लोग बात कर रहे हैं और जिनके अभी पिछली सरकार में 35% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे जो है और इनके तमाम सांसद और विधायक गैंगस्टर्स हैं वो या तो जेल के अंदर हैं और या फिर वो जो जेल के अंदर है या तो जेल के अंदर है। विनोद बंसल इनको बोलने देते हैं एक बार। सुधीर दुबे जी, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? हिंदू भगाओ, साइकिल पर आओ, हिंदू भगाओगे टिकट पाओगे। बंसल साहब, आप जी, विनोद बंसल तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप डिबेट में भी बैठते हैं, आप थोड़ा सुनने का साहस तो रखिए। हाँ, मैंने शांत करा दिया, बोलिए अब आप बोलिए। देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद जिन्ना की मजार पर जाकर के मत्था टेकते हैं और जिन्ना के ऊपर जो किताब लिखते हैं वो किताब शायद बंसल साहब ने पढ़ी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने भय का माहौल उत्तर प्रदेश में जो बनाया, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हुई, सड़कों पर सरेआम गोलीकांड हुए, ये वो लोग आज बात कर रहे हैं। चलिए सुधीर दुबे जी, मेरे पास सवाल का जवाब दे दीजिए। सुधीर दुबे जी, सुधीर जी एक सवाल है। ये जो नाहिद हसन है, आप मेरे से बेहतर इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं सर, आपको मेरे से बेहतर पता होगा इसके बारे में, नाहिद हसन के बारे में। इस पर क्या आरोप है, ये कैसे ये फरार भी चल रहा था, शामली की अदालत ने भी इसको भगोड़ा घोषित किया, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस पर सबसे बड़ा आरोप आप जानते हैं कि इस पर है पलायन का मास्टरमाइंड इसको कहा, इसने हिंदुओं को भगाया, इसको इनाम इसी चीज का दिया गया। ये वो 80 वर्सेस 20 मुंह से बोलते हैं और आप 20 वर्सेस 80 कर रहे हैं इसके जरिए। देखिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठ बोल करके सत्ता में आए थे और इसी तरह से इन्होंने ये झूठ की थ्योरी गढ़ी हुई है। अभी कहीं कोई चीज सिद्ध नहीं हो गई है। जो ये बातें कह रहे हैं, आप तो कह देंगे पलायन भी नहीं हुआ था, फिर मुसलमान के बीच आप तो कल को कह देंगे पलायन भी नहीं हुआ था, पलायन भी कपोल कल्पना हुआ नहीं था, नाहिद हसन ने कुछ किया नहीं, पलायन हुआ ही नहीं था, सब कपोल कल्पना है, फिर कोई हिंदू नहीं छोड़ के गया था, कुछ नहीं हुआ था किराना में। ये भी कह दीजिए आप, क्या बचा है? ये राजनीति के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करने वाली बात है, अपने आप को अच्छा साबित करना और दूसरे को बुरा बताना, ये इनकी फितरत है। और इसी तरह से ये इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ना इन्होंने कोई विकास कार्य कराया, ना इन्होंने किसानों का कुछ भला किया, ना इन्होंने नौजवानों का कुछ भला किया। ये केवल इन्हीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना चाहते हैं। सुधीर दुबे जी, मेरा सवाल आप सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। ये नगीने कहां से चुन चुन कर लाए हैं? मैं जो नाम ले रहा हूं, नाहिद हसन, हाजी यूनुस और ये मदन भैया, जानलेवा हमला समेत 10 केस हैं इन पर, मदन भैया पर 4 कोर्ट में है, लोनी से इनको टिकट दे दी। हाजी यूनुस 23 मुकदमे, सोचिए 23 मुकदमे, हत्या, लूट, बुलंदशहर से टिकट। नाहिद हसन सशर्त जमानत पर हैं और इन पर तो सबसे बड़ा आरोप है, इन पर तो पलायन, हिंदुओं को भगाने। ये नगीने कहां से चुने हैं? जब लिस्ट बना रहे थे तो क्या था दिमाग में? 80-20-20-80 क्या था? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव आयोग की तरफ से कहीं इन लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सही बात है, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। ये सही बात है। इन्होंने हिंदुओं को भगाया इसलिए इनाम पाया, टिकट पर कोई रोक नहीं थी इसलिए कोई टोक नहीं थी। ठीक है ना? विनोद बंसल जी जवाब दे दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए, लेकिन पहले मैं सईद आसिम वकार के पास जाऊंगा, साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी से। विनोद बंसल जल्दी से। विनोद बंसल, देखिए अमन जी, बात यह है कि इनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि जो हिंदुओं का बुरा करे उसको आगे करो। और आप देखिए कि जो जिसने पलायन के लिए मजबूर किया उसी को इन्होंने इनाम दिया। अब ये सीधे सीधे चाहते हैं कि हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए हमें। हिंदू तो हमारे लिए काल के ग्रास के बराबर हैं, हम तो उनको गोली भी मारेंगे और पलायन भी कराने को मजबूर करेंगे। ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि किस तरह से राम जन्मभूमि के मुकदमों में भी और पूज्य संतों पर किस तरह से हमले इन्होंने करवाए
और किस तरह से निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं हुई, नसंस हत्याएं। विनोद बंसल साहब, जरा गुजरात के दंगों को मुझे जरा बताइए ना, याद कर लीजिए कि गुजरात के अंदर किस तरह से आपकी सरकार ने नरसंहार कराया था। आप जरा उसका भी नहीं, ऐसे डिबेट होगी नहीं, ऐसे लड़ना ही नहीं है भाई। ऐसे साधना भारती जी के पास मैं जा रहा हूं, क्योंकि कम से कम एक पहली नजीर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में पेश की है टिकट वितरण को लेकर। 40% महिलाओं को टिकट दिया, ये तो कम से कम तारीफ करनी होगी। यहां पर आज कांग्रेस पार्टी की 40% महिलाओं को टिकट दिया, और कहीं कोई अपराधी, माफिया, गुंडा, डकैत, लुटेरा कोई नहीं है। ये लिस्ट देखकर आपको हैरानगी हुई साधना जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की लिस्ट देखकर? देखिए, मैं तो आदरणीय अमन जी इतना कहूंगी कि अपराधी, व्यभिचारी, बलात्कारी और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। वो अपराधी होता है अगर वो अपराध करता है, और अगर उसका दोष साबित होता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भारतीय जनता पार्टी में भी फिर फहरिस्त की कमी नहीं है। संगीत सोम से लेकर सुरेश राणा ले लीजिए, फिर संजीव बालियान ले लीजिए, फिर योगी आदित्यनाथ जी पर स्वयं दर्जनों केस दर्ज से पहले, वो तो अलग बात है, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने वापस करवा लिए। लेकिन ये क्या है, ये बीच में हिंदू, मुसलमान, 80, 20 फिर यही बात शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपके इस देश नहीं झुकने देंगे कि डिबेट में ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी। बोलने दीजिए साधना जी को बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी ना, बोलने दीजिए, कंप्लीट कर लेते हैं। आप तो ये हिंदू मुसलमान होता है तो आप तो बड़ी जल्दी कूदने लगते हैं। विनोद बंसल जी बातें करने लगते हैं, कोरोना के कहर में कहीं नजर नहीं आते, चंदे की पर्चियां कटवाने के लिए नजर आ जाते थे आप, लेकिन रोजगार देने की बात पर पीछे हट जाते। राशन किट तक तो बांटी गई नहीं, नफरत किट तो फैलाने वाले आप हिंदू बनने का सर्टिफिकेट मुझे मत दीजिए, आपसे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। आप चुप रहिए और आगर के साथ सुनिए, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप चुपचाप सुनिए। अमन जी ने शांत कराइए, मैं अपनी बात रखूंगी। क्या हिंदू है क्या? सुनिए आप मुझे बताइए, फिरोज के दादा कौन थे? फिरोज के पिताजी कौन थे? आखिरकार ये किसका बेटा है? ये हिंदू कैसे हो जाएगा भाई? अरे साध्वी जी ये तो बताओ, आप मुझे ये बताइए ना, आखिरकार राहुल गांधी हिंदू कैसे हो गया? उसका गोत्र अचानक कैसे बदल गया? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। देखिए, जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम को डिफाइन करने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता है जो चुनावी हिंदू हैं, वो चुनावों के दौरान बार बार जो है हिंदुत्व के लिए तड़प रहे हैं और बार बार मंदिर जा रहे हैं। आप देखिए, इटली से अभी अवतरित हुए हैं, इटली में चर्चों के चक्कर लगाते हुए अब भारत में आकर के मंदिरों में घुसे हैं वो। देखिए, आप मुझे बताइए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्या हैं? आप ये तो बताओ है क्या? वो राहुल गांधी है क्या? ये देश जानना चाहता है। और प्रियंका जी को बोलिए, कम से कम प्रियंका जी, साधना भारती जी, एक मिनट, विनोद बंसल, साधना भारती जी, आपको टिकट पर हैरानगी हुई समाजवादी पार्टी आरएलडी की लिस्ट? मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूं, ये जो नाहिद हसन है, जो पलायन का मास्टरमाइंड है, इसको टिकट, हाजी यूनिस 23 मुकदमे, मदन भैया 10 केस, बड़ी लंबी लिस्ट है। जो टिकट आई है, जो लिस्ट आई है, वो समझ नहीं आ रहा, ये ऐसी लिस्ट है कि इनको कभी टिकट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल लिस्ट है। तो आपको हैरानगी हुई? गलत है लिस्ट? क्योंकि आपने तो नजीर पेश करी है कांग्रेस पार्टी ने। नहीं, देखिए, कांग्रेस की नजीर पेश है। कांग्रेस 40 की शक्ति के साथ आगे बढ़कर लड़ रही है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस ने 125 टिकट जब डिक्लेयर किया तो 50 महिलाओं को दिए, बिल्कुल सही बात है, और हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बोलने दीजिए ना विनोद बंसल, पॉइंट पर तो आने दीजिए उनको। समाजवादी पार्टी पॉइंट पर आ रही है, वो आइए पॉइंट पर आइए। समाजवादी पार्टी की मैं सीधी बात कहती हूँ, समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पलायन, हिंदुओं के भगाने वाले को टिकट दी जाती है, ये पलायन के मास्टरमाइंड वाले को टिकट दी जा रही है, आपको नहीं फर्क पड़ता? भारती जी, अमन जी अपनी बात खत्म करूंगी, प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे तब भी गुस्सा आया था जब मैंने ये बात आपके चैनल पे भी कही है, जब दया शंकर सिंह जी ने मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उनकी पत्नी को उपहार के रूप में स्वाति सिंह जी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार में। ये क्या नजीर पेश की थी? तब भी गुस्सा आया था जब कुलदीप सेंगर के दोस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव में टिकट दिया गया, जो कि उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी है। आया था गुस्सा, और मैं तो कह रही हूँ ये जनता अब तय करेगी। अगर इस तरह के देखिए, जनता ये भी तय करेगी, सही बात है, जनता तो ये भी तय करेगी। आपका लग रहा है अखिलेश जी के साथ थोड़ा गुप्त गठबंधन है, कुछ बी टीम की तरह। आप एक शब्द नहीं बोल रही है उनके खिलाफ,
हमें पूरा हमें पूरा किसी देश को देख काम रहा है करने की ये आवश्यकता लिस्ट नहीं है। जो आई है। आज हर कोई हैरान है इस लिस्ट को देखकर, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस लिस्ट के खिलाफ कि हाँ भाई गलत अब टिकट दिया क्या गया शब्द? नाहिद हसन को, मैंने तो हाजी यूनुस को गलत टिकट शुरुआत दिया में बोल गया, मदन भैया को अपराधी गलत है, टिकट अगर दिया गया। अपराधी है तो जेल की सलाखों के पीछे होगा। मैं तो सीधी बात कहती हूँ, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हिंदुस्तान में मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, हिंदुओं को ही तो भगाया, हिंदू मुसलमान सीती है। अरे एक वो रफीदा जो महफिल महफिल लघुपति नाटक गाता था और बेचंद बच्चों को ईद बात सुनाता था। कभी पलायन तो हिंदुओं का हो रहा है, पलायन हिंदुओं को हो रहा है, तो हिंदुओं को हिंदू क्यों नहीं कहेगा? और मुझे बताइए कराने वाला वो इस्लामिक जिहादी है, हम इंसानों के लिए तो उसको क्यों नहीं मुसलमान कहेंगे भाई? जब कमाल की बात है, पलायन हिंदुओं को हो रहा है, कह रहे हिंदू मत बोलो उसको, और कराने वाला इस्लामिक जिहादी है, उसको मुसलमान मत बोलो। कमाल की बात है, ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। चलिए मैं सही रास्ते पर करके पास जा रहा हूं, ऐसे फायदा नहीं हुआ, एक दूसरे की ऑडियो ओवरलैप होती है। साधना भारती जी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा जाता है? ये सब देखा जाता है, जो बड़ा हिस्ट्री शीटर उसके विनेबिलिटी फैक्टर होता है, इस वजह से उसको दे दिया जाता है। ये विनेबिलिटी फैक्टर देखा जाता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि टिकट जब दिया जाता है, अब सपा ने किसको दिया है टिकट, नाहिद हसन को दिया है टिकट, क्यों दिया है, वो तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे ना। आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगी महिलाओं को हमने क्यों टिकट दिया है। क्योंकि उन्नाव में जब पीड़ित हुई बच्ची बलात्कार से, भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, तो उनकी माता जी को हमने दिया है। आदमी का बुरा आदमी है और उसने अच्छा काम किया, बुरा काम किया। बोलने दीजिए ना विनोद बंसल जी, बोलने दीजिए फिर इस लॉजिक के हिसाब से। ये कोई तरीका है? ये भी निकल जाएंगे। नहीं, वो मैदान छोड़कर नहीं भागती, वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगी। वकार साहब तो बात को जवाब देना भाई, आप बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा विनोद बंसल जी। हाँ बोलिए मैं बोल देती हूँ। पहली बात तो यहाँ झूठे धर्म के झूठे ठेकेदारों की बात का जवाब देने नहीं आई हूँ। आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से करती रही हूँ। विनोद बंसल से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए साधना भारती को। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। मुझे बताइए फिरोज के पोते झूठे हैं या सोनिया के बेटे झूठे हैं? बताओ ना कौन से झूठे हैं? आप मुझे बताइए, फिरोज का पोता वो हिंदू है क्या? फिरोज का पोता हिंदू है क्या? सोनिया का बेटा हिंदू है क्या? आखिरकार उसका गोत्र जो है फिरोज जहांगीर होना चाहिए या हिंदू होना चाहिए? आखिरकार अरे बताओ ना, ये इटालियन नेशनल कर्स है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कर्स है। राम भक्तों की बात छोड़ दीजिए, वो तो पता है जिसने राम को नकार दिया आज रावण का नाम ले रही है, जिसने गांधी को नकार दिया उधार के गांधी को लेकर घूमते हैं, और वो आज आजकल जो है ना उसको अब गांधी के हत्यारों को पकड़ते हैं। देखिए, ये कांग्रेस ने अब तक देश में यही काम किया। कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कर्स है। आप मुझे बताइए कि सोनिया जो जिसने बैप्टाइज किया था राहुल गांधी का, आखिरकार वो बैप्टाइज राहुल हिंदू कैसे हो गया? उन्हें बात तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए साधना जी शब्द से मत भागिए, प्रश्न से अगर भागेंगे तो जनता पकड़ लेगी आपको। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाहिद हसन पे तो बोलना पड़ेगा आपको। हिंदुओं का पलायन करने वाले, हिंदुओं को पलायन के लिए विनोद जी एक मिनट। साधना जी, क्योंकि साधना जी क्योंकि ये लोग कथित अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और आप लोग भी हिंदुओं की बात करते हैं, आप लोग भी कहते हैं ना आप तो सबकी पार्टी है भाई, हिंदुओं की भी हम सबकी पार्टी है, तो हिंदुओं को भगाने वालों को अगर टिकट दी जाएगी तो आपको ऐतराज होना चाहिए। देखिए, ना तो हमारी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, उसके प्रवक्ता बैठे हैं, पूछिए, ना हमारा गठबंधन है। हाँ, भाजपा का गठबंधन होता है बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ होता है गठबंधन, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों के साथ। हमारा नहीं होता। हमारा सीधा गठबंधन है गरीबों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मजलूमों के साथ, जिनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से बेटियों के साथ अभद्रता हुई, बलात्कार हुआ लगातार, जिस तरह मायाराम लोधी को मार दिया गया भाजपा के गुंडों के द्वारा, हम उस मायाराम लोधी के साथ खड़े, इस लॉजिक के हिसाब से साधना जी। दूसरी बात नहीं, अमन जी, अच्छा चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। जी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आपने कहा हिंदू मुसलमान की बात, ये किस तरह ये विनोद बंसल बैठ के कभी लाल कभी हरा कभी इधर उधर की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर सारी सब्जियां हिंदू मुसलमान हरे लाल में बांट, चुप रहिए आप, अब आप सुन लीजिए। नहीं, मैं लाल हरे की बात नहीं कर रहा था जी, मैं तो सिर्फ राहुल की बात कर रहा हूँ कि वो गोत्र कहाँ से आया। नहीं, मुझे बताइए ना, आखिरकार फिरोज का गोत्र क्या था?
और सोनिया का गोत्र क्या है ये तो बताना पड़ेगा। सोनिया जी भागिए मत। जब आप मेरे को छेड़ोगे तो मैं भी कैसे छोड़ूंगा, प्रश्न तो बनता है। सोनिया जी छुपाने की कोशिश मत करिए। ये चैनल वो चैनल है जिसके सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चा क्या है झूठा क्या है। इसलिए झूठ परोसने से काम नहीं चलने वाला, आपका झूठ परोसने से काम चलने वाला नहीं है। साधना जी आपको समझना पड़ेगा। अरे भाई बोल दो यार कि देखिए फिरोज का पोता हिंदू नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा आपको। फिरोज की पोती भी हिंदू नहीं हो सकती, वो चाहे 50 बार मंदिर में जाए। देखिए जब बैप्टाइज हुआ तो उसके बाद आखिरकार घर वापसी कब करी बताना पड़ेगा आपको। जब घर वापसी नहीं करेंगे। सुधीर दुबे मैं एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। मैं साधना जी आपके पास आऊंगा। सुधीर दुबे जी, एक बोटी करने वाले को भी लिया आपने, वो कांग्रेस पार्टी से वो पीएम की बोटी की बात कर रहा था, अब ये दूसरा। सर ये कोई स्ट्रेटेजी है क्या, अगर आप शेयर कर पाए सुधीर दुबे जी? कोई मैसेजिंग है वोट पैटर्न को अपीज करने के लिए कि हमने सब ऐसे लोगों को टिकट दिया है, एक बोटी करने वाला तो दूसरा ये वाला? सुधीर दुबे जी समाजवादी पार्टी से। अमन जी देखिए, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनना पसंद है, वही आप तमाम प्रवक्ताओं से सुनना चाहते हैं, वही आप मेरे से सुनना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जो है विनोद बंसल जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बोलने दीजिएगा भाई। विनोद जी आप बोलने दीजिएगा, सही बात है। डिबेट नहीं होती है, बिल्कुल सही, मैंने समझा दिया। डिबेट के ऊपर जिस तरीके से बातचीत हुई है, आपकी हुई है और दूसरे प्रवक्ता बैठे थे, मैं आपकी सबकी तरफ से देश से माफी चाहता हूं। इस तरह से आपका न्यूज चैनल है, आपका नेशनल चैनल है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं भगा दिया ना मैंने उनको। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है, देश के अंदर जो है एक तो हमारी अदालतें हैं जो ये तय करती हैं कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है, और उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है। मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी अदालत देश के अंदर जनता की अदालत है। जिन पार्टियों ने इन लोगों को टिकट दिए हैं, ये जनता तय करेगी। 10 मार्च को ये रिजल्ट आ जाएगा कि जनता ने किसको फेल किया और किसको पास किया। और बोटी करने की जहां तक बात है, तो आप इनके नेताओं के भी नाम ऐसे तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट गलत नहीं थी, बिल्कुल। फिर क्यों शोर मचा रहे थे आप लोग? मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, जरा वो भी लिस्ट पढ़ के सुना दीजिए। जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को मिला, एक उत्तर प्रदेश में भी साध्वी जी है, वो भी कभी कभी बयानबाजी करती हैं, तो जरा वो लिस्ट भी आप पढ़ के चैनल पर सुनाइए। नहीं तो ये गलत नहीं है तो वो गलत नहीं था ना फिर भाई। देखिए ना, आपने कहा जनता तय करेगी, जनता की अदालत है ना, आप ही ने कहा ना भाई। तो भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट गलत नहीं थी, फिर उस पर क्यों शोर मचा रहे थे आप लोग? कहा है कि जनता की अदालत ये तय करेगी कि कौन पास है और कौन फेल है। भाई अदालत में जिन पर मुकदमे हैं, अच्छा चलिए ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप आज बीजेपी की तरफ से आदिल नाहिद हसन जो पलायन का मास्टरमाइंड, उसको टिकट देने को लेकर सवाल उठाया गया कि लाल रंग फीका हुआ, हरा रंग गहराया, जिन्नावादी ने जिन्नावादी रंग दिखाया। वो कह रहे उनकी पार्टी, उनकी टिकट जिसको मर्जी दे, जनता तय करेगी। आप लोग कौन होते हैं तय करने वाले किसको दे किसको ना दे? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, जनता तय करेगी और अभी तक जनता ने तय किया है। पिछले 3 चुनावों ने जनता ने तय करके दिखाया है। परंतु कोई भी पार्टी जो स्टैंड लेती है उसका वास्तविक चरित्र उजागर हो जाता है। तो बिल्कुल साफ है कि जो कैराना के साथ थे, कैराना क्यों, अरे ये तो धुबरी बरपेटा में भी हिंदुओं को भगाने वालों के साथ थे, ये मालदा में भी उनके साथ थे, ये मल्लापुरम में भी साथ थे, ये श्रीनगर में भी साथ थे। तो ये एक चुनाव का और एक टिकट का मामला नहीं है हेमंत जी, ये तो एक बड़ी ब्रॉडर नीति का हिस्सा है। ये तो पूरे देश में जिस प्रकार से, क्यों, ये तो वो पार्टियां हैं ना जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ, बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ, आसाम में बदरुद्दीन अजमल के साथ, क्योंकि वो सबको सेक्युलरिज्म का संगीत सुनाते हैं। और यहाँ पे यदि कैराना में हिंदुओं के पलायन की व्यथा आ जाए तो उसके अंदर इनको सांप्रदायिकता नजर आने लगती है। इसलिए कोई बात नहीं, आपने सही बोला है दुबे जी, देश की जनता है, प्रदेश की जनता समझदार है और वह तय करती है। और प्रदेश की जनता सब प्रकार की चीजों में देख रही है कौन सांप्रदायिकता के विषय ला रहा है, टिकट देने से लेके बयान तक। अच्छा ये बताइए, जिन्ना का विषय कौन लाया? अखिलेश जी लाया, हम। अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने या हमने? जयपुर में महंगाई के ऊपर रैली करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे हिंदुत्व बनाम हिंदू पे टिप्पणी किसने की? राहुल गांधी ने या हमने? अब बताइए, बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क सांसद सपा के, वो 21 साल एज कर दी जाए लड़कियों के, तो तुम लोग 4 बीवी नहीं रख पाओगे। केटी हसन सांसद
सपा के, और उस सब पे आपके नेता की चुप्पी। आपका बिजनौर का जिला अध्यक्ष कहता हमारी सरकार आ जाए तो मुसलमानों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। बोलेंगे आप और फिर कहेंगे कि हम इस तरह के विषय उठाते हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, जनता की अदालत में। सुधांशु जी, मुझे एक चीज समझाइए, आप बहुत देरी से जुड़े हैं इसलिए एक और सवाल आपसे ले रहा हूं। कैराना कांड के विलन को टिकट देने से क्या ये मैसेज है कि हम जीते तो फिर क्या होगा? 80-20, 20-80 ये वही है? आप लोग खुलकर खेल रहे हैं 80-20, वो टिकट के जरिए खेल रहे हैं 20-80। नहीं, यहां पर मैं अमन जी 20-80 की एक और बात कहना चाहूंगा। अगर 80-20 की बात है तो मैं ईमानदारी से यह भी कहूंगा, जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, उस अल्पसंख्यक में 20 में कौन है? बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, और मोर देन 80% एक कम्युनिटी है। तो बताओ ना भाई, 20% की बात कर रहे हो तो माइनॉरिटी में 20 है कि नहीं? और मुस्लिम समाज के अंदर देख लीजिए। मुझे याद है बचपन में लखनऊ में मैंने शिया सुन्नी दंगे सुने, हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं सुने। शियाओं का मदे साहबा का जुलूस मुहर्रम का रुकवा दिया गया था कांग्रेस के जमाने में, 20 साल तक नहीं निकला। जब कल्याण सिंह जी की सरकार आई हमारी, तब शुरू हुआ। तो मुस्लिमों में भी सौहार्द हमने स्थापित किया, उसके अंदर भी तो 20% का ध्यान रखो, तब बोलो ना 80-20 वहां भी है। हमने सभी संप्रदायों में नहीं, मुस्लिम समाज के अंदर भी जो मत संप्रदाय हैं उनमें भी सौहार्द कायम किया। अब अमन जी से पूछिए, क्या ये भी कहेंगे कि सिया सुन्नी दंगा भी हम भी करवा रहे थे? हम ही करवाते थे, वो भी अंग्रेजों के जमाने से। वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता यह है कि हम सबके साथ सौहार्द सामंजस्य स्थापित करने का ईमानदार प्रयास करते हैं, इसलिए हमें उसमें सफलता मिली। यही सवाल सुधीर जी मेरा भी आपसे था। अगर सबकी बात करनी थी, 80-20 में नहीं पढ़ना था, तो हिंदुओं को भगाने वाले को टिकट देकर क्या मैसेज देना है? कि हम सत्ता में आएंगे फिर से भगाएंगे, जहां जहां बचे हो वहां भी नहीं रह पाओगे, यही मैसेज है ना सुधीर जी? फिर साधना भारती जी आ रहा हूं। मुझे कोई इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण इसलिए नहीं देना है कि ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि हमने 2012 से 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो विकास काम कराए थे, जो विकास का मॉडल हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया था, इसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हम इन मसलों में नहीं जाने वाले। लेकिन ये वो लोग हैं जो गंगा गए तो गंगाराम और जमुना गए तो जमुनाराम। अगर महाराष्ट्र में जाकर के शिवसेना से गठबंधन करते हैं और जम्मू कश्मीर में जाकर के पीडीएफ से गठबंधन करते हैं, इनका कोई चाल चरित्र चेहरा इनका बिल्कुल उजागर जनता के सामने हो चुका है। ये अपनी सफाई में चाहे कितना भी कहे, जहां तक हिंदू मुसलमान, रमजान, दिवाली, कब्रिस्तान, शमशान, ये बातें करने वाले यही लोग हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा है कि दिवाली की बात करेंगे, रमजान की बात करेंगे, हम इनसे विकास और महंगाई की बात करेंगे, हम इनसे किसानों की बदहाली की बात पूछेंगे, हम इनसे नौजवानों के रोजगार की बात पूछेंगे, हम इनसे जो है भ्रष्टाचार को खत्म तो हिंदुओं को भगाने वाले को टिकट क्यों दे रहे हैं फिर? ये क्या खुन्नस है हिंदुओं से? क्या दिक्कत क्या है? ये तो जुमलेबाज बयान भी रहे। ये नैरेटिव तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये नैरेटिव नहीं है सर। इस पे तो ये सशर्त जमानत पर बाहर है और ये इसकी तो पूरी कुंडली मेरे सामने है। एक महीना जेल में रहा, सशर्त जमानत पर है। गैंगस्टर एक्ट लगा फरवरी 2021 में। शामली की जिला अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था इसे। अपराधों के मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। देखिए, शामली की जिला मुख्यमंत्री जी के ऊपर संगीन अपराधों के मुकदमे थे। सुधांशु जी, आप ही जवाब दे दीजिए, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। आप बोल लीजिए सुधांशु जी। साधना जी, कौन सी आश्चर्य की बात है अमन जी, इन्होंने तो लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की जिला अदालतों में धमाके करने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए थे। वो तो उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हो गया, इसलिए इनको रुकना पड़ गया, और उसके बाद में उसमें कुछ लोगों को मृत्युदंड भी हुआ, आजीवन कारावास भी हुआ। तो अगर आतंकवादियों से केस विड्रॉ कर सकते हैं तो इसको टिकट देना तो इनकी फितरत का अंग है। ये आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं, हिंदू समाज के प्रति शरारतन करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। और दुबे जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही, मुझे लगता है अमन जी इसका जवाब आपको साधना जी से पूछना चाहिए। इन्होंने नाम लिया शिवसेना। अरे साहब, वो तो पुरानी बात। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ और केरल में मुस्लिम लीग के साथ गजब का सेकुलरिज्म। अरे यही मतलब मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन है आज। अब मैं ये प्लीज इन्हें सबको चुप करा लीजिए प्लीज। शिवसेना के साथ आज है, केरल में मुस्लिम लीग के साथ आज है, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ। और ना हो कोई जाके नेट पे पढ़ ले। आप बताइए। हाँ, बोलिए साधना जी, बोलिए। ब्रेक पर जाना, 30 सेकंड है। उम्मीद करती हूँ आप विनोद जी भी बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा क्योंकि लंबा हुआ है, मैं जवाब भी देना चाहूंगी पूरा। पहली बात इन्होंने कही
कि 20 और 80 की बात कही। अरे अब 20% वो रह गए अल्पसंख्यक गॉडसेवादी हिंदुत्ववादी जो गॉड से पूजक है, और 80% इस समय गांधीवादी बहुसंख्यक हिंदूवादी है, क्योंकि हिंदुत्ववादी तो अलोकतांत्रिक एक कहीं ना कहीं हिंसक प्रजाति है जो काटने बांटने चाटने की बात करते हैं, जो आप भी करते हैं। और दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसमें कथनी करनी में अंतर, तो मुझे आप बता दीजिए, आपने नरेश अग्रवाल को भेजा था ना राज्यसभा, क्या कहा था उन्होंने राम जी के बारे में? सीता और राम की तुलना शराब से कर दी थी तो आपको दिक्कत नहीं हुई थी? माता सीता के अस्तित्व को नकारा तो आपको दिक्कत नहीं होती? संजय निषाद पे आप तीसरी बार आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। संजय निषाद ने कहा है राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उस पर क्या स्टैंड है? राम दशरथ के पुत्र है कि नहीं है, बता दो भैया। और अगर है तो ठगबंधन कब टूटेगा कि चुनावी वैतरणी पार करने के लिए सत्ता की चाबी इतनी बड़ी हो गई कि राम भी छोटे दिखने लगे आपको? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आप मुस्लिम लीग की बात और जिन्ना की बात मत किया कीजिए। राम नहीं, ऐसे नहीं बोलते, राम नहीं, प्रभु राम और श्री राम बोलते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। साधना जी आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। तो देश नहीं झुकने देंगे, आप देख रहे हैं हिंदू भगाओ, साइकिल पर बैठ जाओ, टिकट पाओ, पलायन का मास्टरमाइंड समाजवादी हीरो। और सीधा सा सवाल साधना जी, कैराना कांड के विलन को टिकट क्यों? ये सवाल आपको नहीं कचोट रहा क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं। हमने तो बार बार कहा है ना कि ये लोग आरोपी को चुनाव लड़ा देते हैं, क्योंकि कानून ये है कि अपराधी को नहीं लड़ा सकते, इसीलिए आतंकवाद के आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में पहुंचा दिया गया भाजपा के द्वारा। तो वो गलत था, तो योगी ये भी गलत आदित्यनाथ जी है। मुख्यमंत्री बन पाए। नहीं तो मैं तो कह रही हूँ अपराधी अगर हैं तो जेलों के पीछे होने चाहिए, लेकिन आरोपी है तो ये तो हमारा साध्वी को टिकट गलत थी, लड़ने से इनकार नहीं कहता। साध्वी जी को टिकट हम गलत तो कह रहे हैं, मैं तो इसका जो भाई शहीद हेमंत करकरे के बारे में गलत कह दे तो उनको टिकट देके पहुंचा दो और वो गॉडसे को देशभक्त बता दे, तो साध्वी को टिकट गलत थी। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट। तो साध्वी को टिकट गलत थी? बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल गलत है। वो बैठी है संसद में, गलत है। और नाहिद हसन को इसको टिकट गलत नहीं है? इसको टिकट गलत है? ठीक बात है, ठीक है, आपका पक्ष है, अच्छी बात है। तो इसको भी टिकट गलत है? नाहिद हसन, हाजी यूनुस, ये लोग इनको भी टिकट गलत है? अगर किसी ने कोई अपराध किया है और अपराध तो उधर भी नहीं, उधर भी आरोप है, उधर भी आरोप है। नहीं तो शहीद हेमंत करकरे को गलत कहा, ये तो आरोप। तो ये तो नाहिद हसन, तो कैराना कांड के विलन को टिकट गलत? तो पूछिए ना सपा से क्यों दिया भाई? तो प्रज्ञा पर आप बोलेंगी गलत, इस पर नहीं बोलेंगी। अब देखिए इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर बीजेपी से पूछूं मैं, आपसे क्यों पूछूं फिर? तो फिर आप मत बोलिए बीजेपी किसको टिकट दे रही नहीं दे रही। उस लॉजिक के हिसाब से अगर चलेंगे साधना जी, देश के अगर किसी देशभक्त के खिलाफ कोई बोलता है और तो उसको अगर टिकट देकर पहुंचाते हो तो सवाल उठाएंगे आप। अगर इस आरोपी को पहुंचाए तो पूछिए सपा से भाई क्यों बिठाया? नहीं देना चाहिए अगर अपराधियों को टिकट, आरोपियों को टिकट। और आपको तो नहीं पूछिए ना सपा से क्यों दिया, भाजपा से पूछिए कि सपा की टिकट पर आपको नहीं बोल, सपा सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। के केस रहे उन पे तो सपा की टिकट वाली लिस्ट पर आप नहीं बोलेंगे? तहरीर में नाम था मंजी, तो बीजेपी की टिकट पर आप क्यों बोल रही हैं? क्यों? वो जिस मर्जी को दे। अजय मिश्रा टेनी को कब बर्खास्त करेंगे? पूछिए इनसे, पूछिए क्यों? उनका तो तहरीर में नाम था, 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अभी भी गृह राज्य मंत्री बनकर बैठे हैं, कह रहे थे मेरे बच्चे का इन्वॉल्वेशन हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा। क्यों नहीं दिया इस्तीफा? दो भाई इस्तीफा। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि प्रकृति ने भी नियम बनाया। मदन भैया भी हैं, ये हिंदू मुसलमान को मत बांटने का काम कीजिए। और पलायन में सहयोगी सारी आपकी राजनीतिक दल है। नाहिद हसन कौन है ये? आप बोलो हिंदू है, आप बोलिए ना नाहिद हसन हिंदू है क्या? साधना जी बोलिए ना, साधना जी बोलिए हिंदू है क्या नाहिद हसन? और भागने वाला क्या मुसलमान है क्या? मैंने बताओ ना भाई, कैराना से जिसको भगाया गया वो क्या मुसलमान था क्या? कैराना से भगाने वाला, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम आपकी जबान पर ठीक नहीं लगता? कांग्रेस की जबान पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेना एक एक करके, ऐसे नहीं, एक एक करके, जानता ही नहीं। विनोद जी एक मिनट आप बोलिएगा, साधना जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। एक एक करके बोल लेते हैं। साधना जी आप कंप्लीट कर लीजिए। विनोद बंसल जी ये मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्या दशरथ के पुत्र है कि नहीं? अगर मानते हैं तो पूछे ना संजय निषाद से क्यों ठगबंधन किया हुआ है। और यहाँ पे चैनलों पे बातें करने आते हैं। आप कोरोना में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, चंदे की पर्चियां कटवाने में हिंदू परिषद वाले नजर आए थे और चंदा चंपक घोटाला भी कर डाला आपने। मिनटों में जमीनें करोड़ों की, लाखों की जमीनें करोड़ों की, पिछड़ा वर्ग खरीद कर गया था।
ये जी और फिर राहुल जी और फिर प्रियंका जी और वाड्रा जी और जीजा जी, इतने सारे जी को लेकर के चलने वाले लोग भगवान श्री राम के मंदिर को कलंकित करने में लगे हुए हैं। जिसने राम को नकार दिया, आज उनको राम जन्मभूमि याद आ रही है। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिसने राम को नकार दिया, और अब जो हिंदू बनने के चक्कर में ये मंदिर में अभी जाना शुरू किया है। साधना जी, अब ये भी मंदिर में जाना शुरू किया है। मंदिर की परंपरा को समझिए, मंदिर के, अरे भाई चलिए आराम से देखिए चलिए, अब साधना जी, कैसे, साधना जी चलिए, बस साधना जी आराम से, एक एक करके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मेहमान बड़ी शालीनता से इंतजार कर रहे हैं। विनोद बंसल जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप बोल लीजिए विनोद बंसल जी। नहीं देखिए अमन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस जिसने राम को सिरे से नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे देकर के कहा, अब आप बीच में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अब आप कह रहे थे सनातनी बीच में नहीं बोलते, अभी आप बोल रहे थे सनातनी बीच में नहीं बोलते, अब आप बीच में बोल रही हैं। तो मैंने कराया, मैंने 4 बार कराया है साधना जी, 4 बार कराया मैंने। नहीं मैंने, महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता, वो भारत माता क्या के सम्मान करेंगे? महिलाओं का सम्मान, अच्छा महिलाओं का सम्मान, अरे महिलाओं के बारे में तो कहते हैं मंदिर में तो महिला छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी तो महिलाओं को छेड़ने जाते हैं। आप बताओ ना, अरे साधना जी, वो महिलाओं को छेड़ने क्यों जाते हैं, बताओ ना। क्या महिलाओं को छेड़ना राहुल गांधी की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है क्या? बताओ, राम को नकारना क्या कांग्रेस की संस्कृति है क्या? देख कठुआ मत बोलो, देख कठुआ मत बोलो, साधना जी कठुआ मत बोलो, साधना जी कठुआ मत बोलो, नहीं तो कठुए नाराज हो जाएंगे। साधना जी अच्छी बात नहीं है, कांग्रेस कठुआ शब्द का इस्तेमाल कर रही है। देखिए मुझे इस बात पर आपत्ति है। देखिए कठुआ मत बोलिए। देखिए ये जो कठुओं के साथ रहने वाले लोग यार कठुओं की बात करते हैं, कमाल की बात है। काटना पीटना ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है? अरे भाई आज तो मकर संक्रांति है साधना जी, आज मकर संक्रांति है, कुछ जोड़ने की बात करिए, गुड़ तिल की बात करिए। राम को नकारने से काम नहीं चलने वाला, राम को नकारने से कांग्रेस के नैया पार नहीं होने वाली। देखिए जिसने जब रामद्रोह किया उसकी सजा उसको मिली है, रामद्रोह की सजा तो कांग्रेस को मिल चुकी है, अभी और जारी है। कम से कम राम जी की शरण में आ जाओ। सुधीर दुबे, क्या ये जो कोशिश बीजेपी कर रही थी शुरुआत में, जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी, आपके टिकट वितरण के बाद इस कोशिश को और बल नहीं मिलेगा कि कौन जिन्नावादी और कौन राष्ट्रवादी है? देखिए अमन साधना जी पानी पी लीजिए आराम से जी। अमन जी लगातार आप एक ही सवाल कर रहे हैं। सर मैं छोड़ता नहीं, जवाब नहीं मिलता तो मैं सवाल नहीं छोड़ पाता। बहरहाल चलिए आप कंप्लीट कीजिए। देखिए अमन जी मेरी बात जी बिल्कुल जी। आपने कभी इनसे प्रश्न किया कि कुलदीप सेंगर जो है वो एक बलात्कार के केस में जेल चले जाते हैं, उसके बाद लगातार 1 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने रहते हैं जी, किया। उनको पार्टी से निकालने की जहमत नहीं उठाई जाती जी, किया। अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे के ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका है, उनके ऊपर भी 120 बी में FIR होनी चाहिए। और आज तक किस मजबूरी के तहत वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में बने हुए हैं? कभी आपने इनसे सवाल पूछा है? जी उसके लिए आप रेगुलर डिबेट का अगर हिस्सा होते तो आपको पता लगता किया नहीं किया, मगर आप किस हैसियत और हक से पूछ रहे हैं जब आप ही ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं? आपका हक खत्म हो जाता है ना, नैतिक अधिकार। आप समझिए मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, आप किस नैतिक अधिकार से पूछ रहे हैं इनसे सवाल कि इन्होंने किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया, जब आप खुद ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं? देखिए नहीं अच्छी बात। समाजवादी पार्टी में आपके सवाल पे आता हूं जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को गति देने के लिए, बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए, किसानों की बदहाली को रोकने के लिए और हिंदुओं को भगाने वालों को टिकट देने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उसको रोकने के लिए चुनाव में जाएगी। हम लोग इन फालतू बातों में ध्यान नहीं देते, कौन जिन्नावादी है और कौन गॉडसेवादी है, इन बातों में चुनाव हम लोग नहीं लड़ने जाएंगे। हम लोग केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ने जाएंगे। नहीं टिकट फालतू ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप ही की टिकट लिस्ट है ये तो लिस्ट आप ही की है, उसको फालतू आपको खैर नहीं बोलना चाहिए। मैं टिकट के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं ये नाहिद हसन को टिकट, हाजी यूनुस को टिकट, ये तो आप ही की टिकट है। सौ बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।